हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्निग्धा और आप सबको एक बार फिर से मेरे चैनल हॉबी स्पॉट्स में स्वागत है। अभी हम लोगों को कराबी एयरपोर्ट से आवनंग के लिए निकलना है और ये है हमारी बस। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मुझे ना भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो कोई कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो हमारी लोग कभी कभी खाना पीना छोड़ देते हैं गुस्सा करके भी। मैं ना आंसू बहा के भी खाना खा लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे बुखार सा आ जाता है, मेरे कान से सुनना बंद हो जाती है। तो मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात आपको अभी पता चलेगा। हम लोग थाईलैंड बस 1 वीक के लिए ही आए हैं, उससे ज़्यादा हम लोग टाइम दे नहीं सकते हैं। तो उनमें से हम लोगों को 4 डेज़ किसी बीच डेस्टिनेशन में हम लोगों को रहना था। और इन 4 दिनों के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस थी, एक तो फिफी आइलैंड और फुकेट। और मेरी तो एक ही रिक्वायरमेंट है, बस बीच आसपास हो, जैसे आप पैदल चल के वहाँ पे जा सकते हो, नंगे पाँव चल सकते हो, 2 पल आप नेचर के साथ रह सको। अगर हम लोग फिफी आइलैंड जाते तो हम लोग बंद से जाते, क्योंकि एक छोटा सा आइलैंड है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है वही आपको देखना या करना था। लेकिन हम लोगों को कुछ थोड़ा सा थाईलैंड का भी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना था। और फुकेट तो बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी है और दोनों ही होटल से बीच काफ़ी 9-10 किलोमीटर की दूरी पर थी। सडनली मेरी भूख मर गई और जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि मुझे भूख नहीं लगी है तो उनको जो होल आइटिनरी है ना वो रिकन्सिडर करना पड़ा और नए सिरे से प्लानिंग हुई और अभी हम चल रहे हैं आवनांग। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी जहाँ पे हम रहने वाले हैं ना वो एक बीच रिजॉर्ट है, एवा सी। वहाँ से बीच बस 500 मीटर की दूरी पर है। देख लो मेरी भूख ना लगने की पावर। अभी हम जितनी दूर आए ना, उसमें अगर मैं कहूँ कि यहाँ की वेजिटेशन जो पेड़ पौधे हैं ना वो बिल्कुल असम जैसे ही है, मुझे अभी तो कुछ अलग नहीं दिखा। केले का पेड़, आम, कटहल, नारियल का भी पेड़ मुझे दिख रहा है। जब मैं अपने आप में ही खोई हुई थी ना तो मुझे ये पहाड़ दिखा और मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये चूना पत्थर से बना हुआ पहाड़ है। जैसे हर बारिश में ना चूना पत्थर थोड़ा सा पिघलता है पानी के साथ रिएक्शन करके और थोड़ा बहुत पानी के साथ बह भी जाता है। तो ऐसे सुना है ना, आवनांग में ऐसे बहुत सारे क्लिफ्स हैं जो लाइमस्टोन रॉक से बना हुआ है और उसमें से एक जो है ना वो जैसे 7 आइलैंड टूर में ले जाते हैं ना, चिकन आइलैंड, वो भी है। धीरे धीरे प्लेन एरिया से हम पहाड़ी इलाके में घुस गए हैं। वैसे तो कहने के लिए आधे घंटे का जर्नी तो है, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। रास्ते बहुत साफ़ है, काफ़ी बड़ी बड़ी है। एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे थाईलैंड में किसी भी होटल में, जो आप लोग किसी भी होटल में चेक इन करते हो ना, चेक इन करने का टाइम और चेकआउट करने का टाइम बिल्कुल अलग अलग होता है। वहाँ पर किसी भी होटल में चेक इन करने का टाइम हमेशा 2 बजे ही रखा हुआ है, लेकिन आप जब चेकआउट करते हो ना तो आपको 12 बजे ही चेकआउट करना होता है। यही फुकेट के लिए हाईवे से स्ट्रीट जाना होता है, लेकिन हम लोग को जाना है आवनांग, सो हमने लेफ़्ट मोड़ लिया। अभी हम लोग आवनांग में एंटर कर गए हैं और ये जगह, घर, सब कुछ ना इंडिया का किसी भी टाउन के जैसे ही मुझे लग रहा है, बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है। अब इंडियन रेलवे से ट्रैवल करो, राजधानी से ट्रैवल करो तो आप लोगों को नज़ारा कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। हमारा देश भी काफ़ी सुंदर है ना। धीरे धीरे वेजिटेशन वगैरह चेंज होने लगा और हम लोग को ये फील हुई कि अभी जैसे हम लोग कोस्टल एरिया पहुंचने वाले हैं, और हम गलत नहीं थे। तो थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच गए हैं एवा सी। ये है आवनांग का फर्स्ट लुक। अभी सुबह के 11 बज के कुछ मिनट ही हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं चेक इन करने के लिए। और ये है एवा सी का लॉबी एरिया, जहाँ पे हम लोगों को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है चेक इन करने के लिए। यहाँ पहुँचने के लिए आधा घंटे से हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और ये है लॉबी एरिया। बाहर से तो अच्छा ही लग रहा है, अभी अंदर जाके ही पता लगेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा ही है। खैर, यहाँ पे इंटरनेशनल टाइमर्स लगे हुए हैं। जहाँ पे न्यू दिल्ली में अभी 10:20 है, वहीं थाईलैंड में अभी 12 बजने के लिए 15 मिनट है। और ये है होटल का लेआउट, जहाँ पे हम लोगों का रूम नंबर है 2207। चलिए दिखाते हैं।
यहाँ से लॉबी एरिया दिखती है और हम लोग को बस फर्स्ट फ्लोर ही जाना था। ये रहा हमारा रूम। तो रूम तो काफ़ी अच्छा है, बस सब कुछ नीट एंड क्लीन है और कर्टन से थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा दिख रहा है। वाह! ये है हमारा रूम जहाँ पर हम अगले 3 दिनों के लिए हम रुकने वाले हैं। और आप लोगों को लगा होगा कि ये सब मैं क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम रिसर्च कर रहे थे ना यहाँ आने से पहले, तो पता लगा बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे ना टूरिस्ट्स को स्कैम करते हैं। जैसे कि कोई सामान पहले से ही टूटा फूटा था, तो वो फिर उन लोगों ने देखा नहीं या रिपोर्ट नहीं किया और बाद में उसका भी भरपाई उन लोगों को करना पड़ा। जैसे हम लोगों ने ये रूम का हम अच्छी तरह से स्क्रूटिनी कर ही रहे थे, देख ही रहे थे, तो हम लोगों को रियलाइज़ हुआ अभी तो 12 भी नहीं बजा है और यहाँ के थाईलैंड के रूल के हिसाब से अभी हम लोग चेक इन कर ही नहीं सकते। हम लोगों को तो 2 बजे तक वेट करना था। लेकिन एवासी की तरफ से ये हम लोगों के लिए जैसे गेस्ट के लिए गिफ्ट हैं, हम लोगों को चेक इन तो करने दिया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये नहीं दिखाया कि हम लोगों ने ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं। और देखो हम लोग इनको स्कैमर होने का डाउट कर रहे थे। हाउ बैड ऑफ अस। एक काम और भी इन लोगों ने किया, क्योंकि इनको पता था हम लोग चेक इन करने वाले हैं, तो इन लोगों ने फुल स्विंग में एसी चला के और फिर हमारे आने से पहले ही एसी बंद करके कमरे को ठंडा करके रखा हुआ है। हम जैसे सोच ही रहे थे हम लोग तो 12 बजे ही पहुंच जाएंगे, तो 2 बजे तक हम लोग क्या करेंगे। और यहाँ आके देखा, देखो इतना मतलब एक काइंड जेस्चर है ना, दिल से दुआएं निकल रही है। सच बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा ना। देखिए रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोटोकॉल भी, लेकिन इन सब से ऊपर तो ह्यूमैनिटी है ना। मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो कल 5 बजे से शाम के अभी 2 बजने वाला है और अभी तक हम बस चल ही रहे हैं। इनका थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट की वजह से अभी कम से कम हम लोग 1 कप चाय तो पी सकते हैं ना। और इससे बढ़िया मेहमान नवाजी और क्या होगी बताओ। ये थाईलैंड का सबसे पहला एनकाउंटर जो मेरे दिल को बिल्कुल छू गया है। तो यहाँ पे चाय के लिए भी सभी कुछ मौजूद था। तो हम लोगों को लगा कि जब तक इस टाइम होता है हमारा चेक इन का, तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं। आज हमारा खाना स्किप हो गया। थोड़ी चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े आओनंग को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था कि यहाँ पे बाइसिकल आप हायर करके आप चला के इधर उधर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी बाइसिकल नहीं दिखी। पहला ही ईटरी है और ये इंडियन है। अब देखो तंदूरी हट, इंडियन फूड, थाई फूड। और धीरे धीरे हम लोगों ने इधर उधर जैसे थोड़ा सा देखना शुरू किया, तो देखा यहाँ के रास्ते के दोनों किनारे में ना कैनिबीज़ की दुकान है, जो हाँ भांग बोलते हैं ना, वीड की दुकानें हैं। हमारे इंडिया में तो इतनी पान दुकानें नहीं हैं भाई, जितना यहाँ पे ये वीड्स की दुकानें खोल रखी हैं इन लोगों ने। अब बताओ, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो बाइसिकल तो मुझे एक भी नहीं दिखी, लेकिन स्कूटी इसकी तो भरमार है। आप यहाँ पे हायर भी करोगे ना, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक स्कूटी को अपने पूरे दिन के लिए वो मॉडल के हिसाब से वो लोग प्राइसिंग करते हैं। वो 100 बात से लेके 150 थाई बात ये लोग चार्ज करते हैं। पता हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ आने से पहले हम लोगों ने फुकेट के बारे में सोचा था और वहाँ पे हम लोगों को लगा कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टी है, ओवर क्राउडेड है, तो फिर और मेरी भूख भी मर गई थी, तो इसलिए हम लोगों को आओनंग आना पड़ा। लेकिन बाद में हम लोगों को दोबारा से वो लोग उनकी होटल से फ़ोन करके पूछा था कि वो लोग हम लोगों को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं या 45% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप लोग यहाँ आ जाइए। अभी पता चला कि वो क्यों है, क्योंकि सारे टूरिस्ट तो यहाँ हैं। फुकेट तो अभी लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ के नाइट लाइफ ना हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं है। ये एक टैटू शॉप है और मुझे ये क्या दिखा, ये तो गणेश जी हैं। देखो एक दांत भी टूटा हुआ है, ये सर्टेन गणेश जी ही हैं। ओह माय गॉड। एक साइकिल भी दिखा जो शो के लिए रखा हुआ है बस। और थोड़ी देर वॉक लेने के बाद देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए। ओह, मेरा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है ये। देखो ये 500 मीटर में भी नहीं है, हार्डली 300 मीटर की दूरी पर है आओनंग बीच। अ वेरी हैप्पी स्निग्धा इज हियर, आई एम इलाइटेड। मेरे तो मन कर रहा है ना चप्पल फेंक के मैं यहीं से ही कूद जाऊं। और तभी मुझे ये साइन बोर्ड दिखा,
आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, अगर जब थाईलैंड आप आते हो तो लॉन्ग टेल बोट के बारे में आपको तो पता चल ही जाता है, क्योंकि आप मिस ही नहीं कर सकते हैं यहाँ का एक आइकॉनिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है। लॉन्ग टेल बोट का जो दिन का चार्जेस है, रात के चार्जेस है और डेस्टिनेशन के हिसाब से हैं, जो भी है। अगर आप लोग को औनंग बीच आना है ना, वीडियो को रोक के आप लोग एक बारी अच्छी तरह से बोर्ड पढ़ लेना। और मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा था, तो उनके मना करने के बावजूद में मैं कूद ही गई। और आप देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल सफ़ेद सैंड में है ये बीच। ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कि हर एक फ्रेम का आप पेंटिंग बना सकते हो, इतना सुंदर है। ये जो सारी लॉन्ग टेल बोट्स हैं ना, ये नाइट ट्रिप के लिए अभी रेडी होकर खड़ी है। मुझे ना अभी गाने गाने का मन कर रहा है, गाओ। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, मेरे जिस्म जो पिघलते। जैसे मैं गुनगुना ही रही थी तो मुझे लगा कि कोई और भी गा रहा है। पहले मुझे लगा मेरा कान बज रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो सच में कोई गा रही है। आप लोग भूल जाओ कि मैंने गुनगुनाया भी था। कितना अच्छा गाती है, आई विश मैं भी ऐसे गा सकती थी ना। औनंग बीच भी ना हमारे इंडिया के जितने भी बीचेस हैं, जैसे गोवा में हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हैं, तो वहाँ पर भी जो फैसिलिटीज़ है, जैसे हम बारबेक्यू फिश वेजिटेबल ऑन द स्पॉट आप ऑर्डर करके खा सकते हो। आप चलते चलते ले जा लिया, आप घूम भी लिया, भूख लगे तो कुछ खा भी लिया। ऐसे ही सिनेरियो यहाँ पर भी है। अभी जैसे मैं घूम रही हूँ ना, तो मुझे ये फ़ील हुआ, ये औनंग बीच है ना, ये एक फैमिली डेस्टिनेशन है। यहाँ पे जो क्राउड है ना, वो मोस्टली फैमिलीज़ है या न्यूली वेड्स है और छोटे बच्चों के साथ ही है, इसलिए शायद यहाँ पे भीड़ मुझे ज़्यादा लगी है। औनंग बीच में हर दूसरे या तीसरी चौथे शॉप जो है ना, वो या तो टैटू या तो वीड, नहीं तो फिर मसाज शॉप है। वहाँ पे खुले आम ही लोग मसाज करा रहे हैं, जैसे फुट मसाज वगैरह ना, और जैसे लाइन से डिस्प्ले में बैठे हों लोग और इनको ये सर्विस दी जा रही है। सब कुछ खुले आम ही हो रहा है। कल हम लोग लॉन्ग बोट ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पैकेजेस हैं, जैसे 3 आइलैंड टूर, 4 आइलैंड टूर, 7 आइलैंड और 9 आइलैंड टूर के हिसाब से। तो हम लोग शायद देखेंगे जो भी हम लोगों को अच्छा लगेगा टाइम के हिसाब से भी, और वही हम टिकट लेने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पे ना ऐसा होता है जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं ना, जैसे हमारे अभी कितने हो गए, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। यहाँ पर प्रोविंसेस होती है, जैसे फुकेट प्रोविंस का जो कैपिटल है ना, उसका नाम भी फुकेट ही है, और क्राबी प्रोविंस का जो कैपिटल है वो क्राबी है, और टोटल 76 प्रोविंसेस यहाँ पर है। इनिशियली जब हम थाईलैंड ट्रिप के बारे में सोचा था ना, तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की और बहुत सारे पॉडकास्ट्स देखे, यूट्यूब में हमने वीडियोस भी देखी, और मतलब जो भी हम लोगों का सामने में आया, सर्च कर कर के गूगल में भी हमने काफ़ी देखा। तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पे 2 तरह के ही लोग आते हैं। एक तो है बिल्कुल ही हॉट एंड हैपनिंग, जो पटाया जैसे जगहों के लिए आते हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते हैं थाईलैंड के लिए, या न्यूली वेड्स है या कपल्स है, या हम जैसे लोग हैं जिनको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। और ये देखो यहाँ पर तो जैन फूड भी अवेलेबल है भाई साहब। आज हम लोगों को कुछ ख़रीदना नहीं है, वैसे ही हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत देखने के बाद हम लोग खाना खा के वापस होटल चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले में है ना, सब कुछ बिल्कुल टूरिस्ट ओरिएंटेड है।
मान लीजिए आपकी स्किन बहुत हाइपर सेंसिटिव है और आपका ये सनबर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको एक नॉर्मल फुल स्लीव टी शर्ट चाहिए, तो यहाँ पे ढूंढ के मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बीच वेयर को ही ध्यान में रख के सारा कुछ केटर किया हुआ है। ये ब्लू वीना एक्वा ब्लू है, और जैसे मैं कुछ अंदर जाके मैं देख ही रही थी, और यहाँ पे जो मैं कलर्स देख रही हूँ ना, इतने ऑसम कलर्स है ना, इतने प्यारे कॉम्बिनेशन, इतने प्यारे हैं। और ये जो भी बॉयज़ का सेक्शन भी है, गर्ल्स का सेक्शन भी है। आपको नॉर्मली जो मैंने एक दो जगह मैंने जैसे पूछा उन लोगों को प्राइसिंग कैसी है, तो जो लॉन्ग ड्रेसेस है ना 500 थाई बात, और जो मीडियम, ये कलर कॉम्बिनेशन देखो यार कितना प्यारा है। और ये सभी जो श्रग्स है ना, ये 300 थाई बात दे रहे हैं। और आप लोग जब भी थाईलैंड आओ ना, आपको बिल्कुल बार्गेनिंग करनी ही करनी है। ओह ये कितना सुंदर है, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे रुक जाऊँ, ठहर जाऊँ, बस जाऊँ बस। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। ये पिंक के कॉम्बिनेशन देखो, और जैसे हम आ ही रहे थे तो देखा कि यहाँ पे क्या शोरगुल हो रहा है, और देखो लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। You have a nice shop. एक बात तो पक्की है, आवनंग में आप बोर नहीं होगे, क्योंकि अब जितनी भी जगह हम जैसे चल के जा रहे हैं ना, हर जगह हर कोने में कोई ना कोई लाइव परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस। एक लड़की वो गिटार बजा रही थी, उसने स्कॉलरशिप के लिए कोई डोनेशन वो कलेक्ट कर रही थी, जिससे यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस अभी ग्रुप डांस हो रहे थे। और वैसे ही वो लड़की जो सिंगिंग कर रही थी, यहाँ पे आप बोर होगे ही नहीं, आपका अटेंशन कभी ब्रेक होने ये लोग देंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छी तरह से प्लान किया हुआ है, ये तो मुझे मानना ही पड़ेगा सच में। और एक कपड़े का जो कलर कॉम्बिनेशंस में देख रही हूँ, डिज़ाइन देख रही हूँ, आई एम जस्ट ब्लोन अवे। एनी डिस्काउंट? दैट इज़ द लास्ट प्राइस। इतने सुंदर डिज़ाइन वाले कपड़ों को देख के मैं अपनी आँखों को सेंक ही रही थी, तब मैंने देखा कि मेरा फ़ोन का बैटरी बिल्कुल डाउन है। और ना आप लोगों को मैं ना एक ब्लू ड्रेस दिखाती हूँ, ये रही वो ड्रेस। ये ऐसा लग नहीं रहा है कि अफ्रीकन कलर कॉम्बिनेशन है, अफ्रीकन लोग ज़्यादा ऐसे चटक मटक कलर पहनते हैं, ये बहुत ही सुंदर है। उसमें मैं देख ही रही थी, तो मेरी ब्लैक ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे अभी मेरी बैटरी भी बहुत डाउन, ओ ये रेनबो ड्रेस देखो, द लेंथ उसके साथ जो है, मैंने गलत चीज़ को मैंने हाथ लगाई, वो देख रहे हो, ऐसा मुझे भी चाहिए। आज तो मैं नहीं खरीदूँगी, लेकिन कल पक्का खरीदूँगी मैं। एज एन आर्टिस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप कलर कॉम्बिनेशंस देखोगे ना, अगर मुझे भी बोलेंगे कि आप ये कलर कॉम्बिनेशन आप बना के दिखाओ, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि कलर व्हील के किस कलर के साथ कौन सा देने से इतना खिल के आएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी सुवेनियर्स के शॉप भी है, जहाँ पर ख़ासकर फ्रिज मैग्नेट है ना, बहुत सुंदर है। मैं तो यहीं से फ्रिज मैग्नेट ख़रीदने वाली थी, तो उन्होंने बोला अभी नहीं, बाद में लेंगे। अभी जैसे रात के 11 बज गए हैं, हम लोगों को कुछ खाना भी है होटल जाने से पहले। कल हम 7 आइलैंड्स के टूर पे जा रहे हैं, उसके लिए मुझे एक स्लिंग बैग लेना है, जिसमें मैं मोबाइल वगैरह रख सकती हूँ। तो झटपट खाना खाने के लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि बैटरी वाकई में बहुत लो है। कल मिलती हूँ 7 आइलैंड टूर पे और बताती हूँ कैसा लगा, क्या हुआ। और पक्का मैं अपनी जो फ़ोन की बैटरी है ना फुल रखूँगी, क्योंकि 7 आइलैंड्स जाना है ना, तो बैटरी तो चाहिए होगी मुझे। और एक स्लिंग बैग भी, क्योंकि बड़ा बैग लेके इतना कूल नहीं दिखूँगी मैं। अभी हम मैंगो स्टिकी राइस और ग्रीन थाई करी ट्राई करने वाले हैं। बाय बाय।